आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के चुनावी प्रचार में बीजेपी और सपा की जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं शाहजहांपुर से अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक एक कर कई हमले बोले। इधर योगी ने कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ राम विरोधी हैं, तो उधर अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। एक बार और दोनों हाथ उठाकर जो आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के बयान को पढ़ा होगा, उसको जाना होगा। चुनाव स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। राम भक्त राष्ट्रभक्त भी है और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है जब 4 जून को परिणाम आएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कानपुर की धरती तो वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई के उस कालखंड को, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघनाद किया था, तो यही पिठूर से त्यागता टोपे के नेतृत्व में सहायता वहां के लिए प्रारंभ हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। जहां इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों की नौकरी छीन ली, और यहां के मंत्री तो ऐसे हैं जिनके बारे में बीजेपी वाले भी कहते हैं कि फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और हाईवे ले गए। सुना है हाईवे के किनारे सब बीजेपी वालों ने जमीनें ले ली हैं। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय कभी रजिस्ट्रियां जांच होंगी तो सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी निकलेगी, कोई दूसरी नहीं। इसलिए सावधान होकर के मतदान करोगे। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। ये चुनाव जहां संविधान बचाने का है, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से ये चुनाव 2024 का संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो संविधान को बदलेंगे, हम उनको बदल देंगे। एक तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं और दूसरी तरफ यहां जो बैठे मैदान में वो सब लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो संविधान और आरक्षण के बारे में कह रहे हैं, जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? कभी कभी कहावतें होती हैं कि कुछ याद आने लगता है, उनको दूसरी चीजें याद आने लगी कि नहीं याद आने लगी?
ये संविधान बचाने का चुनाव भी है और संविधान को बचाने के साथ साथ हमें मिले हुए जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं, उन अधिकारों को भी बचाने का चुनाव है। जो लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं शहरों में, हो सकता है शाहजहांपुर में भी लग गई हो होर्डिंग। ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, इसने होर्डिंग में कई जगह अपना दूसरा इंजन लगाया ही नहीं है, अकेला इंजन खड़ा है। बताओ, डबल इंजन कहने वाले लोगों का एक ही इंजन दिखाई दे रहा है।